अ, दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कंपनी शुड केयर फॉर माय करियर ग्रोथ और आई वांट टू वर्क इन कंपनी व्हिच केयर्स फॉर माय करियर ग्रोथ। और यार ये सब ना इतना कुछ कुछ होता नहीं है उन सब चीज़ों से। कि रियलिटी तो ये है कि कंपनी डज नॉट केयर फॉर योर करियर ग्रोथ। कंपनी केयर फॉर देयर बिजनेस, देयर प्रॉफिट्स, देयर वैल्यूएशंस, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है। ठीक है, तो आपके पास जो भी स्किल्स है, आपने कहीं मान लो किसी कंपनी में रिज्यूम अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास क्या जो स्किल सेट्स है और उसके हिसाब से क्या आप जो है बेसिकली क्या ट्रेड ऑफ्स कंपनी कर सकती है आपके साथ, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन जो कर सकते हैं उसके हिसाब से एक रोल देती है और आपको वो रोल करना होता है। और कंपनी को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका करियर कैसे ग्रो होने वाला है। टॉप लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग बॉस लेवल पे भी और हायर मैनेजमेंट लेवल पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपस्किलिंग के बारे में अगर जो है कंपनी तभी सोचेगी अगर उनको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, कि अगर उनको कुछ नया डिमांड आ रहा हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई आपको अगर अपस्किल करेंगे तो उस डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं। तो फिर वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स इनिशिएट कर लेगी जिससे कि हाँ भाई कि आप जो है अपने आप को अपस्किल कर दो। फिर वो जो मोटिवेशन और इन सब चीज़ों का जो वो सब चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर देगी कि बोल देगी कि हाँ भाई कि ठीक है, आप वो जो मोटिवेट हो जाओ, आप ये कर दो लर्निंग और ये और वो सब चीज़ें आप वो बोलती रहेगी। वरना कंपनी अपने प्रॉफिट्स और अपने वैल्यूएशंस और अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस, कोई भी कंपनी में कहता हूँ मैं, किसी एक कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, इट इज़ ट्रू फॉर एनी कंपनी यू वर्क इन, वेदर इट्स अ स्टार्टअप और एमएनसी और कुछ भी। तो बेसिकली क्या है कि आपका करियर ग्रोथ किस हिसाब से होना है, ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, ये कंपनी की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका करियर को ग्रूम करे या आपके स्किल सेट्स को ग्रूम करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनली एंड सोनली आपके ऊपर ही आता है कि भाई आपको अपने करियर देखना है, आपको अपना स्किल सेट देखना है। और आप चाहे स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप फाउंडर हो, चाहे आप एमएनसी में काम कर रहे हो, या चाहे किसी भी कहीं कहीं पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि एमएनसी में ही ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। अगर आप कुछ चीज़ फाउंड कर रहे हो तो फिर तो आप ही अकेले हो तो आपको पता ही है, या किसी छोटी जगह काम कर रहे हो तो यार योर ओन वाली बात पता ही होता है बाय डिफॉल्ट। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप किसी बड़े एमएनसी टाइप में आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें होता क्या है कि आपको एक इल्यूजन सी फील होने लग जाती है कि यार कि ये बहुत बड़ी एमएनसी है तो यार ये तो गवर्नमेंट टाइप वाली फीलिंग आ जाती है, यार ये मुझे टेक केयर करेगी और ग्रोथ करवाएगी और ये हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर लैडर है, ये फलाना है, प्रोसेसेस है, फ्लोज है। तो उसमें आदमी को क्या, वो फिर वो इंडिविजुअलिटी अपना लूज करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा लग जाता है कि कंपनी खुद ही बता देगी ये वो। ऐसा नहीं होता है। इवन इफ यू आर वर्किंग in a say very big MNC also, still you should consider yourself as an own entity, and as a separate entity, as an individual entity you have to consider yourself। एंड उसके हिसाब से आपको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको ये सोचना है कि हाँ चलो मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मेरे पास ये इंडिपेंडेंट स्किल सेट्स है, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि आपका जॉब अग्रीमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हो गया, अब भले परमानेंट एम्प्लॉय हो तब भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है एट द एंड ऑफ द डे, कि भाई कि आप इस पोजीशन में हो, ये सैलरी आपकी और ये आपके रोल से, तो आपने एक म्यूचुअली अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप कंपनी के अंदर आए हो। तो आपको यू आर अ ब्रांड इन योर ओन वे। ठीक है, तो आपकी ब्रांड को कैसे आपको बूस्ट करना है ये कंपनी नहीं सोचेगी, आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, आपका बॉस सोचेगा ना, आपका कोलीग सोचेंगे ना, आपका लीड सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। आपको ही सोचना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार अगले 2 साल में मुझे क्या करना है, अगले 5 साल में मुझे क्या करना है, अगले 10 साल में मुझे क्या करना है, कितना सेव करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, आपके अपना खुद का कुछ करना है कि यार कंपनी में ग्रो करना है, या किस टाइप के प्रोफाइल्स चाहिए, या मुझे डिपार्टमेंट स्विच करके कुछ दूसरे टाइप का काम करना है क्या, या कहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा, क्या चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताऊँ कि अपने आपको ट्रेन करने का भी, ठीक है ना, अपने आप को स्किल्ड करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लीटली आपके ऊपर ही है। ठीक है, कुछ लोग, मैं जहाँ जहाँ पे सर्कल्स में मिलता हूँ, वो कहते हैं नहीं कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग सही से नहीं दी और फलाना नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ, तो कि बिना ट्रेन किए कैसे। और यार कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको ट्रेन करना है। ठीक है, पहली बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू शुड लर्न योर जॉब। ठीक है, ऑन योर ओन वाली बात है। इवन इफ यू आर
इनसाइड द कंपनी स्टिल इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी कल को कुछ आपको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे भी दे, तो यू हैव टू सी वेदर यू कैन टेक इट और नॉट, या आपको चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे चाहिए, ठीक है। या हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो इंटर रिलेटेड हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत पैरेलल डिपार्टमेंट मुझे या हो, या कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल जाए तो यार मजा आ जाएगा। तो आप जाके ये थोड़ी ना बोलते हो बॉस से कि यार आप मुझे ट्रेनिंग दो, कि उससे क्या होगा कि उसको आप अपर हैंड दे रहे हो। तो आपकी दायित्व ये है कि भाई आप खुद अपने आप को ट्रेन करो, चाहे ओपन सोर्स पकड़ो या बाहर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में पकड़ो, कुछ भी करो, अपना फाइट करो वाली बात है, ठीक है ना। अपना फाइट करो, अपना ट्रेनिंग करो, और अपना ट्रेन करके फिर स्किल्ड हो जाओ, और फिर बोलो कि हाँ यार ये मुझे काम आता है, दे दो मैं कर दूंगा। क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टफर काम है, ठीक है। पर उसमें क्या होगा कि आपको आप एक दो बार करके सक्सीड हो जाओगे ना इस चीज में, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यार आपको ना कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा लाइफ में। तो क्या होगा क्या कि अगर आप मान लो इजी रूट अपनाते हो, बॉस को बोलते हो कि नहीं यार मुझे ये वाला ट्रेनिंग दे दो, वो वाला ट्रेनिंग करवा दो, या तो फिर बॉस बोलेगा हाँ नहीं मैं करवा देता हूँ, फिर वो उसने कुछ ट्रेनिंग बोल दी और उससे फिर आपने कर लिया, फिर आपको मिल भी गई और उसमें भी आपको ग्रूम वूम किया गया, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया उसमें, फिर है ही नहीं कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी ने आपको हैंड होल्ड किया है, ठीक है, तो फिर आप अपना खुद के पैरों पे तो नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद से करके थोड़ा टफर रूट है, हो सकता है कुछ पैसे भी खर्च हो जाए, पर कर लो वाली बात है यार, मैं ये कहूँ करके कर, ताकि जिस दिन आप खुद लेना स्टार्ट कर दोगे ना काम, और जो आप काम कर भी रहे हो ना, तो कोई भी कंपनी में आप हो, कोई भी डिपार्टमेंट में, जितना हो सके आप देखो कि यार कि इसको मैं अपने आप से कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, या इसको कोई मुझे सिखाने वाला नहीं है, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी हूँ और मैं एक लेट्स से एक फ्रीलांसर की तरह मैं इस प्रोजेक्ट को ले रहा हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उस हिसाब से सोचेंगे तो जितना आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, उतना आप विद इन, चाहे कंपनी में काम करो, भी नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाहर चले जाओ, कंपनी में काम करो तब भी आपको एक इंडिपेंडेंटनेस वाली बात आ जाएगी, आपको एक ओनरशिप वाली बात आ जाएगी अपने करियर को लेकर, अपने स्किल सेट्स को लेकर, और अपने फाइनेंसेस और अपने आगे के लाइफ को लेकर एक ओनरशिप आ जाएगी। तो आप उसकी तरफ आप कोशिश कीजिए। मेरा और कंपनी विल नॉट केयर फॉर योर करियर ग्रोथ, ठीक है ना। एमएनसी बिल्कुल केयर नहीं करेगी, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स केयर नहीं करेगा, यू आर ऑन योर ओन, एंड दैट इज गुड ऑल्सो। ओके गाइस, थैंक यू।